इसका कैमरा ऑफ होगा, बाहर निकाल दूंगा क्लास से। All student listen carefully. +1 करनी है तो कैमरा ऑन करिए। रुद्रांश, सुपैया, नितिन, आयुष, शिवांश, बेटे कैमरा बंद करके क्लास नहीं होगी। जिसका कैमरा बंद है मैं बाहर निकाल दूंगा। आयुष 3293, all should be visible to me. नेक्स्ट है हमारा, कल हमने किया था यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, साथ में हमने डेफिनेशन करी थी मास, लेंथ और टाइम की भी। समृद्धि मसंद, कैमरा ऑन करिए। Today we will do, yes, this is very good, Shivash, good pose. Today we will do system of units. Write down question. Write down question. What are common system of units? What are common system of units? So we have three system of units which are commonly used. Number one is CGS system. CGS system. CGS, C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for second. यह सिस्टम डेवलप हुआ था फ्रांस में। यह सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ था, जिसमें C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड्स। फाइन। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ what? Rinshul Chaudhary. Centimeter is the unit of what? Rinshul 3288. Rinshul 3288. Ayush 3293. Yes, sir. Centimeter is the unit of Length. length. Okay, Varun. Yes, sir. Gram is the unit of Gram, kilogram, sir, mass. mass. Gram is the unit of Mass. mass.
Arushi, Yes, sir. second is the unit of The time. टाइम। ये जो सिस्टम बना ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट्स किसके, लेंथ, मास और टाइम के। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज FPS सिस्टम। ये सिस्टम भी ब्रिटेन में बना था, इसको आप इंग्लैंड बोलते हैं। ये सिस्टम ब्रिटेन में बना था। F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second. So Nitin 1924, यस सर। आपकी हाइट कितने फुट है? सर 2 फुट का है तो? नो सर। 2 फुट का तो तुम तब थे जब तुम 3 साल के थे। यस सर। हाँ, तो अभी कितने 5 फीट के हो, 5.5 फीट के हो। जब हम फुट बोलते हैं ना, फुट स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ लेंथ। यस सर। ठीक है, पाउंड, पाउंड स्टैंड फॉर द यूनिट ऑफ मास। एंड सेकेंड इट्स अगेन स्टैंड फॉर यूनिट्स ऑफ टाइम। तो याद रखना है, जो सीजीएस सिस्टम है वो फ्रांस में बना था, जो एफपीएस सिस्टम है वो ब्रिटेन में बना है। एफपीएस सिस्टम में लेंथ के यूनिट होते हैं फुट, मास के यूनिट होते हैं पाउंड, एंड टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। ठीक है, ठीक है। थर्ड है एमकेएस सिस्टम। ये भी बेटा फ्रांस में बना था। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, kilogram is the unit of mass, and second is the unit of time. तो mass, length, time इनके यूनिट्स हैं ये। फाइन। यस सर। ओके, and there is one more system of units, that is SI system of unit. SI system of units.
राइट डाउन ऐसे ही सिस्टम में लेंथ we measure it in meter. Mass we measure it in kilogram. Time we measure it in seconds. Temperature we measure it in Kelvin. Electric current we measure it in ampere. इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घरों में आता है we measure it in amperes. उसके बाद है luminous intensity. ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको आप चमक बोलते हो, इसके यूनिट्स होते हैं कैंडेला. कैंडेला. आफ्टर दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर. इसके यूनिट होते हैं मोल. सुना होगा आपने केमिस्ट्री में. ठीक है बेटे. इसके बाद आता है प्लेन एंगल. प्लेन एंगल जो नॉर्मल आप ड्रॉ करते हो, इसके यूनिट होते हैं रेडियन. याद रखने आपने. उसके बाद आता है सॉलिड एंगल. कोण. इसके यूनिट होते हैं स्टीरेडियन. स्टीरेडियन. तो इनमें से जो फर्स्ट थी 7, ये 6 और ये 7, इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स. फर्स्ट 7 जो थी, ठीक है, इन सभी को 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स. ठीक है. और जो हमारी ये 2 बची, इनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स. क्या बोलेंगे इनको? सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अब इनके सिंबल क्या क्या होते हैं मैं लिख रहा हूं.
विजिबल है ग्रीन कलर? Yes. Yes, sir. सिंबल नोट करिए। मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m, किलोग्राम का सिंबल होता है kg, सेकंड का सिंबल होता है s, स्मॉल s, केल्विन का सिंबल होगा कैपिटल K, एम्पियर का सिंबल होगा A, कैपिटल A, कैंडेला इसका सिंबल होगा स्मॉल c और साथ में D। मोल का सिंबल होता है, मोल को लिखते हैं MO स्मॉल l, M स्मॉल o l, मोल। ओके, रेडियन का सिंबल होता है RAD और स्टीरेडियन का होता है स्मॉल s इंटू स्मॉल r। अब कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं, उनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें है फर्स्ट यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल distances। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वहां पे हम इन यूनिट्स को यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले वन फर्मी, इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। स्मॉल f m से डिनोट करते हैं। फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, स्मॉल f m से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। ओके, आर्यन Yes, sir. okay, second one is one angstrom, ANGSTORM, 1 angstrom। इसका सिंबल होता है A के सेट के ऊपर 0। एंड ये इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। फिर है थर्ड 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन, माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। वन माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। और 1 माइक्रोन जो है
10⁻⁻6 मीटर। क्या कुछ राणा समझ आ रहा है? अंकुश राणा, Yes, sir. बेटे कैमरे शैमरे बंद करके बैठेगा तो क्या करेगा तू? तुम अपनी लाइफ के कैमरे बंद कर रहे हो। साइंस तो आपने रख ली है, डेडिकेशन है नहीं। अब कुछ यूनिट्स हैं जो लार्ज डिस्टेंसेस को यूज करने में मेजर होती हैं, यूज करते हैं, मेजर करने में यूज करते हैं। Units for measuring large distances. तो इसमें सबसे पहले है लाइट ईयर। नंबर 1 पे 1 लाइट ईयर, and it is equal to 9.46 into 10⁻15 meter. और 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन लिख लो। इट इज द डिस्टेंस traveled by light. It is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वैक्यूम क्या होता है? जहां पे एयर भी ना हो। So it is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. This is known as 1 light year and its value is 9.46 into 10⁻15 meter. 10⁻15 is a very large amount, very large distance. तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? Velocity of light. Three into 10⁻8 meter. Yes, 3 into 10⁻8 मीटर। बेटे मीटर तो यूनिट हुए डिस्टेंस के, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड। Second is 1 astronomical. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको लिखते हैं 1 AU, और इसकी वैल्यू होती है
1.496 into 10 raised to power 11 meter. 1.496 into 10 raised to power 11 meter. और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप डिफाइन कैसे करोगे? It is the mean distance between sun and earth. It is the mean distance between sun and earth. लिख लिया? Yes, sir. It is the mean distance between sun and earth. इसको बोलते हैं 1 astronomical unit and its value is 1.496 into 10 raised to power 11 meter. उसके बाद है थर्ड वन, 1 पैरालैक्टिक second. One parallactic second शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं पारसेक. शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पारसेक. And its value is 3.08 into 10 raised to power 16 meter. 3.08 into 10 raised to power 16 meter. I hope all are listening carefully. 1 पारसेक की डेफिनेशन लिख लो. वन पारसेक की डेफिनेशन लिखिए. अनमोल महाजन नोट कर रहे हो? अनमोल महाजन, it is the distance at which an arc of length of length 1 astronomical unit. One astronomical unit subtends SUBTENDS an angle of an angle of 1 second. अब आप कहे सर सेकंड तो यूनिट्स होते हैं टाइम के, एंगल के यूनिट भी होते हैं, डिग्री, रेडियन, सेकंड्स, मिनट्स. घड़ी जब घूमती है, घड़ी की नीडल्स वो भी क्या करती हैं? सबटेंड, एंगल बनाती हैं. ठीक है, तो एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क. अब इसको अंडरस्टैंड करना है, ये सबसे डिफरेंट है.
कोई आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ है उसकी, जो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 1 पारसेक। 1 पारसेक यानी पैरालैक्टिक सेकंड। एनी डाउट एनीवन? Next is, what are the advantages of SI system of units? Write down first advantage. It is a rational system of units. The first advantage is it is rational system of unit. मीन्स रैशनल क्यों है, समझिए। रैशनल इसलिए है, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट होगी। देयर विल बी 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल न्यूटन। न्यूटन किसके यूनिट होते हैं? इशिता, Yes, sir. न्यूटन आर द यूनिट्स ऑफ, So force. फोर्स के यूनिट होते हैं, ठीक है। तो फोर्स के यूनिट क्या आगे न्यूटन, वर्क के यूनिट क्या होते हैं? कृतिका कपूर। कृतिका कपूर, Yes, sir. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क? 9th में पढ़ा आपने। आरुष, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क? कृतिका कपूर से क्वेश्चन पूछा, कैमरा भी बंद हो गया, माइक भी बंद हो गया। बेटा साइंस पढ़ रहे हो, सिंसियर हो जाओ। कल को +2 कर भी ली, फिर क्या करोगे? साइंस मतलब सिंसियरिटी। वर्क आप कब से पढ़ते आ रहे हो? 6th क्लास से वर्क पढ़ रहे हो। वर्क, पावर, एनर्जी 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा है आपने। +1 में उसको और डिटेल में करेंगे। बट आई नीड योर सिंसियरिटी। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर अच्छे से पढ़ोगे आप तो। अरे वर्क के यूनिट होते हैं जूल। वर्क के यूनिट होते हैं जूल।
ठीक है। सेकंड आ जाता है SI सिस्टम इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। You will reconnect, okay? SI system is a coherent system of units. Coherent system of units का मतलब क्या है? कि आप किसी यूनिट को, डेराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग बेसिक यूनिट्स, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। ठीक है, जैसे न्यूटन है, फोर्स के यूनिट है, फोर्स क्या थी, F इंटू एम ए यूनिट, kg